हम फाइनेंशियल वेलनेस सीक्रेट पे आते हैं कि क्या वो सीक्रेट है जिसे हम जान लें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। राइट। तो फर्स्ट सीक्रेट क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम का? हाउ वी और यू अर्न, हम कैसे कमाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो कैसे कमाते हैं जानने से पहले ये देखें कि मनी हम कमा रहे हैं, राइट। और मनी क्या है? एक रिसोर्स है, एक एनर्जी है। तो इसको थोड़ा सा अगर समझें तो ये होता है कि जैसे हम सुनते हैं चाइना के पास बहुत डॉलर रिच है, बहुत इकोनॉमी बड़ी है, या यूएस के पास बहुत इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो बेसिकली इकोनॉमी कैसे बड़ी हो रही है, पैसा कैसे बन रहा है? क्योंकि वो अपना जो रॉ मटेरियल क्या है, रिसोर्स क्या है, मदर अर्थ रॉ मटेरियल है, उसी से हम कॉटन निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल स्टील निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, है ना। हर चीज जो है वो मदर नेचर से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, राइट। तो जिस कंट्री की जितनी बड़ी एरिया है, उस एरिया को वो कैसे यूज कर रहा है, और प्लस उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको वो कैसे यूज कर रहा है, कि जो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहा है वैल्यूएबल रिसोर्स में, और उसको फिर वो बाहर कंट्री से बेच रहा है तो डॉलर कमा रहा है, या फिर अपनी कंट्री में उसको यूज करके एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक बड़े विजडम के जैसा है कि समझना है कि पैसा कैसे जनरेट होता है। तो चाइना ने क्या किया, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया और अपने मदर नेचर को यूज किया। कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा है, प्लास्टिक निकाल रहा है या कॉटन निकाल रहा है या रॉ मटेरियल निकाल रहा है, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज किया अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ। उसको फिर वो पूरी वर्ल्ड में बेचा। तो क्या हुआ, वर्ल्ड में जब वो मदर नेचर से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के वर्ल्ड में बेचा तो उसको डॉलर रीच हो गया वो। राइट। तो ये मनी का साइकिल है कि हम किसी को कुछ वैल्यूएबल चीज देते हैं तो वो बदले में हमें पैसे देता है। राइट। पहले बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन फिर हमें मनी आ गया कि भाई हम किसी को वैल्यू दे, वो हमें मनी देगा। तो हम वैल्यू इतना क्रिएट करें कि 50% अगर हम वैल्यू दे रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पैसे से फिर हम कुछ रॉ मटेरियल खरीद के उससे फिर और वैल्यू बना रहे हैं। तो ये एक बिजनेस के टर्म में आ गया, राइट। तो हम पैसे कैसे कमाते हैं? कोई प्रोडक्ट बेच के, कोई रॉ मटेरियल का वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बेचा तो हमें पैसे आए, राइट। तो फर्स्ट क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया कि मनी कमाने का कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। दूसरा तरीका हो गया सर्विस देना, हम आईटी सर्विस दे रहे हैं या कोई और सर्विस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, ये कोई भी सर्विस दे रहे हैं। उसकी रिपीटेड एक नॉलेज से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो इन रिटर्न वी विल जनरेट मनी। ये अब तक मुझे 1-2 साल पहले तक यही पता था कि अगर डिक्शनरी मीनिंग भी देखे ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आप देखोगे कि वी कुड अर्न मनी थ्रू सेलिंग अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये मीनिंग मिलेगा, राइट। बट जब फाइनेंशियल लर्निंग हुई तो समझ आया नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज है जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये सीक्रेट जब पता लगा तो मुझे वाव मोमेंट आया, बलवान मोमेंट हुई कि भाई हाँ, इससे हो सकता है। तो वो क्या है कि हम मनी से भी मनी जनरेट कर सकते हैं। फिर मैं ढूंढा कि हाँ ये तो है सच, बट ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो मैंने देखा कि बैंक ये कर रही है, हम भी ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने एफडी में पैसे रखते हैं। हमारा पैसा हमारे लिए पैसा जनरेट करता है, कुछ 5%, 7%, 8%, है ना। हम पीपीएफ में रखते हैं, वहां जनरेट होता है मनी। हम अपने मनी को किसी और फॉर्म में रख देते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, तो वो हमारे लिए पैसे जनरेट करता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो हमारा मनी भी हमारे लिए पैसे जनरेट करता है, ये एक ब्रेक थ्रू मिला। तीसरा है आइडिया और नॉलेज से भी हम पैसा कमा सकते हैं। सर्विस और आइडिया में, नॉलेज में क्या डिफरेंस है कि जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, या कोई सर्विस दे रहा हूँ तो एक ही चीज दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी कोई डिफरेंट आइडिया, जैसे कोई कोच है ना, या कोई और अच्छा स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, तो वो आइडिया जनरेट करके हेल्प कर रहा है लोगों को, तो उससे भी मनी जनरेट कर सकता है। प्लस आइडिया इस तरह के भी हो सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जैसे अमेजोन है, उसने एक आइडिया आया, बायर सेलर प्लेटफॉर्म बनाया, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे आ रहा है कि वहां पे एक प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं लोग, प्लेटफॉर्म सर्विस भी दे रही है, और बायर और सेलर एक आइडिया के थ्रू अपना आप वो खरीदना और बेचना करके पैसे जनरेट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भाई जो न्यू तरीका है वो मनी से पैसा कमाना है, पैसे से पैसा कमाना है, और आइडिया और नॉलेज से पैसा कमाना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फाइनेंशियल सीक्रेट, राइट। तो ये एक आइडिया है, एक नॉलेज है, जिससे थ्रू मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, है ना, एज ए कोच काम कर रहा हूँ, या स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो कोच में जैसे कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कैसे आप हीरो स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो कर सकते हो। तो ये एक नॉलेज आइडिया है जिसके थ्रू मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, राइट। तो कितने लोगों को क्लियर है ये वाली पॉइंट? रेज योर हैंड। राइट। थैंक यू। तो इसमें हमें क्या चैलेंजेस आ रही हैं? हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, बॉटलनेक था कि पैसे कैसे कमाएं। तो अभी तक हम प्रोडक्ट और सर्विस से ही पैसे कमा रहे थे,
अब हमें एक नॉलेज हो गई, आइडिया आ गया कि नहीं पैसे से भी हम पैसा कमा सकते हैं, आइडिया नॉलेज से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा इस नॉलेज का, कि अब आप सोचोगे कि आपके पास जो अर्निंग हुई प्रोडक्ट सर्विस बेच के, वो पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे यूज करें सो दैट कि हम उससे भी मनी जनरेट कर सकें। दूसरी चीज हो गई कि हम प्रोडक्ट सर्विस तो दे रहे हैं, क्या कोई आइडिया या नॉलेज है जिसे हम यूज करके पैसा कमा सकते हैं, या किसी आइडिया को किसी के साथ शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये दो तीन सोर्स और मिल गए, राइट। जैसे मिक्सचर ऑफ सोर्स भी आप बना सकते हैं कि प्रोडक्ट सर्विस मनी और आइडिया के मिक्सचर भी हो सकते हैं। जैसे मारुति जो है वो प्रोडक्ट कार बेच रही है प्लस सर्विस भी कर रही है, साथ में इंश्योरेंस भी दे रही है, लोन भी दे रही है, तो वो मनी भी दे रही है ना। तो मिक्सचर ऑफ टू थ्री थिंग्स करके, फोर चारों के मिक्सचर से भी आप कुछ नया जनरेट कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, राइट। तो ये तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने का, और ये रिजल्ट इससे आपका ये आएगा कि आप नए तरीके से सोच के अपने लिए कोई नया सोर्स ढूंढ सकते हो मोर मनी जनरेट करने का, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें नए तरीके ढूंढने हैं। वो हम सेकंड सीक्रेट में आते हैं। पहला सीक्रेट हो गया कि हम कैसे कमाते हैं, ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट सर्विस और मनी आइडिया से हम पैसे कमाते हैं। तो मनी और आइडिया हमारा जो है नया सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा, जिसके थ्रू हम नया पैसे कमाएंगे। फिर उसका करेंगे क्या या कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सीक्रेट में जानते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 2, कि हु यू आर, हम कौन है। बेसिकली हमें, जैसे कभी हम किसी से मिलते हैं तो पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो हम बताते हैं कि वी आर वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी। तो वो हमारा एज ए एक तरह से आइडेंटिटी हो जाता है ना। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कहता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है। तो क्या होता है कि बच्चों से भी जब पूछा जाता है, जब हम छोटे थे तो हमसे पूछा जाता था कि भाई क्या बनना है बड़े होकर, तो हम कहते थे पायलट बनना है या नेवी में जाना है या इस तरह की चीजें बोलते थे। तो वो क्या होता था, एक सर्विस को हम टर्म करते थे कि हमें पायलट बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो हम एक सेट डिफाइंड एम्प्लॉय वाले माइंडसेट में जाते थे, राइट। कुछ लोग कहता था मैं बिजनेसमैन बनना है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में जाते थे कि मैं खुद ही बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक है। तो आज के बच्चों से पूछा जाता है कि भाई क्या बनना चाहते हो, तो वो क्या कहते हैं, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, है ना, मैं गेमर गेमर बनना चाहता हूँ। तो हमारे टाइम और आज के टाइम में थोड़ा ये फर्क आया, थोड़ा को और लोगों को समझ आया कि क्या करना चाहते हैं। तो जो स्कूलिंग सिस्टम हमें सिखा रहा है वो सिखा रहा है एम्प्लॉय बनना, या फिर बी स्कूल्स पहुंच जाएंगे तो हमें बता रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। थोड़ा वो बन रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज तो ओल्ड स्ट्रेटेजी या ओल्ड नॉलेज से हमें पता है कि भाई हमें जॉब करना है, एम्प्लॉय बनना है, या सेल्फ एम्प्लॉयड बन के हमें पैसे कमाने हैं, अपनी लिविंग करनी है, पूरी जो एक वर्किंग लाइफ होती है 60 साल की वो जीना है, उसमें सारा सोसाइटी की जो भी काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते हुए ग्रो करना है, ठीक है। तो अब तक हमें पता था एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, लेकिन कुछ न्यू टर्म्स क्या आया, ये सीक्रेट है कि हम बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं, ठीक है। बिजनेस ओनर कैसे है, जब हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, नॉलेज ली, एक स्किल गेन किया, हमने कहीं जॉब ज्वाइन कर ली, जॉब में थोड़ी एक्सपीरियंस हो गई, हम चाह रहे हैं कि यार अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, हम अपना काम करेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। हम पहले खुद ही बिजनेस कर रहे होते हैं, सारा काम खुद ही कर रहे होते हैं, फिर हम एक हेल्पिंग हैंड ढूंढते हैं, एक एम्प्लॉय रखते हैं, दो एम्प्लॉय रखते हैं, थोड़ा एम्प्लॉय बढ़ाते हैं। जब हम एम्प्लॉय बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम बिजनेस ओनर हो जाते हैं, हम बिजनेस को ओन करने लग जाते हैं, हम भी हेल्प कर रहे हैं और हमारा एम्प्लॉय भी काम कर रहा है। थर्ड चीज है कि जब हम और ग्रो हो जाते हैं तो हम उसको कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं, या कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम कहते हैं कि भाई हम किसी को बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारा पार्टनर बन जाता है, या कोई इन्वेस्टर आता है तो वो हमारा पार्टनर बन जाता है। फिर धीरे धीरे हम एक इन्वेस्टर हो जाते हैं, हमें ये कहते हैं कि भाई यू आर द 50% ओनर ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि 50% हमने किसी दूसरे को दे दिया, ठीक है। या फिर हम धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाते हैं और एक वो प्रॉपरली मैनेज्ड कंपनी हो जाती है ना, कि भाई इसको दूसरे लोग मैनेज करेंगे, देन वी बिकम इन्वेस्टर। जैसे बिल गेट आज की डेट में बाहर हो गया माइक्रोसॉफ्ट से, तो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हो गई है वो, एंड ही इज नाउ बिकम एन इन्वेस्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कि भाई इतना पोर्शन उसका है ना। तो इस तरह से एक हमारा जर्नी है ये। तो जर्नी को और कैसे समझेंगे, तो उसके लिए क्या है, हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं। तो चार्ट ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इसमें क्या कहते हैं कि हम पहले एम्प्लॉय होते हैं, देन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फिर हम बिजनेस ओनर होते हैं, फिर इन्वेस्टर होते हैं। जो मैं लास्ट स्लाइड में बता रहा था ये जर्नी होती है। तो इस जर्नी को देखा कैसे जाता है, इस तरह से कि हम एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर बनते हैं। बट इसके फायदे नुकसान क्या है, कि अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट देखें तो ये हमेशा टाइम बेस्ड होता है। जो भी हम इनकम एज एन एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं 8-10 घंटे, उससे हमें सैलरी मिल रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी क्या है, हम सर्विस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उससे ही हमारे पैसे जनरेट हो रहे हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, हम टाइम से पैसा कमा रहे हैं। राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कि जब हम बिजनेस ओनर हैं तो हम दूसरों का टाइम ले रहे हैं, एंड देन
वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो पैसे जनरेट कर रहे हैं, उसका कुछ पार्टीशन पैसे का हम उसको एज ए सैलरी देते हैं, बाकी हम रख रहे हैं। तो बी क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि पैसा हमारे लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरों का टाइम को लीवरेज कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर क्या हो रहा है कि हमारा पैसा लगा हुआ है और वो हमारे लिए पैसा जनरेट कर रहा है, हम टाइम नहीं दे रहे हैं। तो देखा जाता है कि लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में 95% लोग, लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में कि 95% जनता जो है एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में है, और 5% जो पब्लिक है वो या तो बिजनेस ओनर है या तो इन्वेस्टर है। अब देखा जाए कि पैसे कहाँ ज्यादा है, तो आप देखोगे कि 95% पैसा जो है वो लेफ्ट राइट साइड में है। इन्वेस्टर के पास पैसा है, बिजनेस ओनर के पास पैसा है, और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है 95% जनता के पास 5% पैसा है। और राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो कि 5% है, उसके पास 95% पैसा है। तो अगर आप मनी को और ज्यादा जानने की कोशिश में हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट है और हम कहाँ पे हैं। आप एज एम्प्लॉय हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, या बिजनेस ओनर हो सकते हो, या इन्वेस्टर हो सकते हो। तो अभी कहाँ पे हैं और हमें कैसे जाना है। तो मैं भी यही चीज समझा, और समझते समझते मुझे लगा कि ये पाथ तो बहुत डिफिकल्ट है कि हम जॉब कर रहे हैं, फिर अपना काम शुरू करें, फिर एम्प्लॉय रखें, फिर वो सक्सेसफुल होंगे तब उसके बाद फिर हम इन्वेस्टर बनेंगे। ये जर्नी बहुत लंबी है। तो जब ये मुझे समझ आया, तो मुझे लगा कि क्या और कोई रास्ते हो सकते हैं जिससे कि हम ये थोड़ा सा इसको पीरियड को शॉर्टन कर सकें, या कुछ रास्ते को हम कम डिफिकल्ट बना सकें। तो मुझे ये चीज समझ आई कि मैं एम्प्लॉय रहते हुए क्या इन्वेस्टर बन सकता हूँ। तो लगा कि हाँ बन सकता हूँ। तो प्रॉपर लर्निंग करके अगर हम एम्प्लॉय से इन्वेस्टर आ गए तो हमारी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी, और जो पेन है सेल्फ एम्प्लॉयड का या बिजनेस ओनर का बिजनेस खड़े करने का, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव तो यही है लास्ट में इन्वेस्टर बनना। तो वाई टू मूव फ्रॉम ई टू एस टू बी टू आई, लेट्स डायरेक्टली जंप फ्रॉम ई टू आई। तो फिर मैंने वही किया। 2018 में मैंने फाइनेंशियल लर्निंग करी और एम्प्लॉय रहते हुए ही इन्वेस्टर बनने के लिए जर्नी स्टार्ट कर ली। तो जो मैं 15-20 साल से सब काम करके देख रहा था, उससे नहीं मिली फ्रीडम, लेकिन 4-5 साल में ई टू आई में फ्रीडम मिल गई। तो वो कैसे मिली उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड सीक्रेट हो गया कि आपको जानना कि आप कहाँ हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ओनर हो, या इन्वेस्टर हो। ठीक है, क्लियर है। तो 2017 में मैंने एक और चीजें ड्रॉ की थी उसके अलावा। जब मुझे नॉलेज हुआ कि ये पाथ है, तो मैंने अपने आप को बोला था कि मैं एम्प्लॉय से डायरेक्ट इन्वेस्टर बनूंगा। तो ये भी आज की डेट में फिर जो मैंने सोचा था वो ट्रू हो गया।